वेलकम टू आडा क्लासेस फ्रेंड्स। सीआईएसएफ की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में देखेंगे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के नंबर ऑफ पोस्ट कितना, एज क्राइटेरिया क्या मांगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो वैकेंसी निकल के आ रही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिस पोस्ट का नाम है आरक्षक ट्रेडमेट का ये वैकेंसी है, ट्रेड्स मैन का ये वैकेंसी है। इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको महिला और पुरुष दोनों फॉर्म को इस भर सकते हो भाई। ये इसका आवेदन का केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन अप्लाई हो कर सकते हैं आप। इसमें आपको वेतनमान की बात कर ले तो वेतन लेवल 3 का होने वाला है। कब से होने कितना होने वाला है तो 21,700 से मिनिमम बेसिक है, और इसमें मैक्सिमम कितना है तो 69,100 है। राष्ट्रीयता यानी नागरिकता कहाँ का होना चाहिए तो भारत का होना आवश्यक है भाई। कौन कौन से के लिए ट्रेडमेट की में वैकेंसी आया है तो बिल्कुल रसोई का, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेंडर, चार्ज मैकेनिक, एपी ऑपरेटर का बिल्कुल वैकेंसी। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 1,161 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें पुरुष से कैंडिडेट है उनके लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो उनका टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है पुरुष कैंडिडेट के लिए निकल के आ रही है 945 वैकेंसी निकल के आ रही है। जबकि महिला कैंडिडेट के लिए यानी महिला कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो महिला कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 103 पोस्ट निकल के आ रही है टोटल महिला कैंडिडेट के लिए भाई। इस फॉर्म को भरने के लिए आरक्षण में आपको कितना भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण में दिया गया है तो टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है तो 131 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए रखा गया है। इसके बाद आपको बात कर लें तो इसका जो परीक्षा होगा ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, पीटी और पीटी दस्तावेज के बाद इसको लिखित परीक्षा, उसके बाद क्या होगा तो चिकित्सा होगा यानी मेडिकल आपका होगा भाई। इसमें शैक्षणिक आहनकर्ता क्या मांगा गया तो शैक्षणिक आहनकर्ता में आपको मांगा गया है प्रशिक्षित ट्रेड, जो भी ट्रेड से आप फॉर्म फिल करेंगे उसका ज्ञान उनको होना ही चाहिए बिल्कुल, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और उस ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी राज्य या केंद्रीय से शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र से आपको 10th पास होना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक हो जाएगा। इसमें आयु सीमा की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसको बिल्कुल 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। इसमें कब से काउंट होगा तो 1/8/2025 से काउंट होगा भाई। तो यही आपका काउंट होने वाला है। अगर आप SC ST है तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल का छूट मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर ले शारीरिक मापदंड में पुरुष के लिए यानी हाइट कितना मांगा गया तो उनका हाइट मांगा गया 170 मांगा गया है भाई। जबकि सीना कितना मांगा गया है तो 80 से 85, इसमें 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए हाइट मांगा गया 157 सेंटीमीटर, जबकि उनका सीना यानी चेस्ट का कोई भी नहीं होता भाई, कोई भी आपको माप नहीं होगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं आपका, अगर आपको गोरखा है, डोंगरी है, मावड़ा है, कोई भी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल उनका अगर पुरुष कैंडिडेट है तो 165 होना चाहिए, महिला कैंडिडेट 155 होना चाहिए। पुरुष कैंडिडेट के लिए न्यूनतम होना चाहिए चेस्ट होना चाहिए 78 से 83 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति आरक्षित है तो उनका मिनिमम हाइट होना चाहिए कितना पुरुष कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और महिला कैंडिडेट तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना कैंडिडेट पुरुष के लिए 76 से 81 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है तो 100 रुपीज़ होने वाला है। SC ST कैंडिडेट है, महिला है तो उनको किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा, उनको फ्री में फॉर्म फिल होगा। बाकी अन कैंडिडेट के लिए 100 रुपया चार्ज है यानी 100 रुपीज़ चार्ज है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट है तो इसका स्टार्ट है 3/4/2025 से लेकर आपको चलने वाला है कब तक तो आपको 3/4/2025 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। सॉरी, लास्ट डेट आपका हो जाएगा 3/4/2025 को आपको लास्ट डेट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। शुरुआत कब से होने वाला है तो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपको होने वाला है 5/3/2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए भाई। कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं तो उनका एक वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है वेबसाइट का नाम आपको बतलाते हैं तो https://CISF reactor.CISF.gov.in पर यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफर भी मांगा है कितना तो 20 से 50 kg के बीच होना चाहिए,
बिल्कुल हस्ताक्षर कितना होना चाहिए, तो 10 से 20 केजी का होना चाहिए। अब सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, पीडीएफ का अपलोड करना होगा और इस फॉर्म को भर सकते हो भाई। इसमें भर्ती प्रक्रिया में आपको दौड़ भी होगा, शारीरिक दौड़ भी होगा, शारीरिक पीटी होगा कितना, तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा, 6 मिनट 30 सेकंड की दौड़ होगा पुरुष कैंडिडेट के लिए। जबकि महिला कैंडिडेट के लिए कितना होगा, तो 800 मीटर की दौड़ होगा, 4 मिनट के अंदर उनको दौड़ना होगा, 800 मीटर की दौड़ हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल जो जो फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल हैं, अगर उसमें आते हैं तो बिल्कुल वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ट्रेड मेट में अगर देख लेते हैं रसोई के लिए, तो उनको रोटी चावल के या सब्जी दाल सांभर मांस मछली खीर बनाना चाहिए। मोची है तो जूता पॉलिश है, चमड़े का संचालन चमड़े और संचालन, चमड़ा काटना, जूते की मरम्मत की सिलाई आना चाहिए। दर्जी हैं तो श्रमिकों को माप लेना, यानी जिनका कपड़ा सिलना है उनका माप लेना है। कपड़े की कटाई करना, वर्दी सिलना आना चाहिए। नाई है तो औजार का संचालन, बाल दाढ़ी बनाना आना चाहिए। धोबी का अगर पोस्ट पर भरते हैं तो कपड़े की धुलाई करना चाहिए, सूती धुलाई आना चाहिए। सूती खाकी वर्दी का प्रेस करना चाहिए। ऊनी टेलीकॉटन का वर्दी को प्रेस करने आना चाहिए भाई। अगर सफाई वाला है तो झाड़ू लगाना आना चाहिए। शौचालय सफाई, स्नानघर इत्यादि को सफाई करने के लिए है। अगर आप पेंटर हैं, अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो रंग पेंट करना आना चाहिए। साइन बोर्ड की पेंटिंग करना चाहिए। रंगाई चित्रकार आना चाहिए। अगर बढ़ई है तो औजार का संचालन करना चाहिए, औजार का आना चाहिए। लकड़ी काटना चाहिए। फिटिंग इलेक्ट्रीशियन है तो AC DC का करंट का ज्ञान होना चाहिए। नई इलेक्ट्रीशियन फिटिंग करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट सुधारने का ज्ञान होना चाहिए। माली है, बागवानी आना चाहिए। पौधे की रख रखाव। बिल्डर है तो बिल्डिंग के औजार चेक का ज्ञान होना चाहिए। AC ARC बिल्डिंग प्रैक्टिकल होना। चार्ज मैकेनिक है तो AC DC का ज्ञान होना चाहिए। वोल्टेज अधिक प्राप्ति के अगर पंप ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो पंप का ज्ञान होना चाहिए, मोटर का ज्ञान होना चाहिए, मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो सारा लिखित परीक्षा होगा PT होगा, इसमें कितने होगा, कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT होगा, कितना टाइम का होगा, तो उसमें 100 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा समान जागरूकता, समान ज्ञान, प्राथमिक गणित इत्यादि सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए पास होने के लिए मिनिमम अगर भूतपूर्व सैनिक है तो 35% मार्क करना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको कितना है, 33% मार्क करना चाहिए, तभी आप पास कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो साथियों अगर और आपको उसके बाद आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या होगा, तो आपको चिकित्सा परीक्षण होगा। उसके बाद आपको फिट अनफिट का घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर फिट होते हैं तो बिल्कुल आपका इसमें आपको जॉब लग जाएगा। ये एक बेहतर वैकेंसी है भाई। CISF की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए जो जो अप्लीकेबल है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा। और इसमें अच्छा खासा आपका सैलरी भी मिलने वाला है। तो साथियों बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर बाय। जय हिंद जय भारत।